की आड़ में लूट मार इस वक्त चल रही है। जिधर देखिए मास्क महंगे हैं, तिब्बी आलात महंगे हैं, कोरोना के पेश नज़र तमाम चीज़ों को महंगा कर दिया गया। कहीं ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि लॉकडाउन है जिसकी वजह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ये कहा जाता है कि बैनुल सूबाई तरसीलाती पाबंदी की वजह से ये सामना करना पड़ रहा है। असल वजूहात हैं क्या, पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र छिड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों की तफसीलात मांगी थी। ये भी कहा था कि थोक में जो मास्क है वो 2 रुपये का मिलता है, तो ये अरबों रुपए इस पे कैसे लग गए, इसकी सब तफसीलात दी जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं क्या? इतने अरबों रुपए लग गए, क्या ये वाकई लगे या इसके पीछे किसी ने फ़ायदा उठाया? देखें यासर, बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जिस तरह कभी कोई खुदा न खास्ता बुरा मसला हो, कोई ऐसा पाकिस्तान में कभी ना कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए कि जिससे आप ये समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर हमें बिल्कुल इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस मुल्क के अंदर चीज़ें सस्ती करने की ज़रूरत है, इस मुल्क के अंदर आम आदमी की मदद करने की ज़रूरत है। तो उस वक्त में बहुत से सियासतदान, बहुत से कारोबारी हज़रात, बहुत से सरकारी अफसरान सिर्फ और सिर्फ इस इंतज़ार में रहते हैं कि अब ये वक्त आ गया है, इसमें पैसा बनाना चाहिए। देखिए, ज़हीरानंदोज़ों ने ज़हीरानंदोज़ी की, कोई शक नहीं है, लेकिन हम चलते हैं हुकूमत की तरफ। हम देखते हैं कि हुकूमती इदारों के अंदर जो इस दौरान में मास्क दिए गए, इस दौरान में जो दीगर सामान ऐसा दिया गया जो इस कोरोना के ख़तरात के सबब इस्तेमाल में लाया जाना था, वो कहाँ से आया, उसमें कितने पैसे वसूल किए गए? मेरे पास मुसद्दक़ा ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इस लाहौर शहर के अगर आप अंदर देख लें, मैं बाकी सूबों को साइड पे कर दें ज़रा, उसकी बाद में बात करें। सिंध के अंदर भी बेइंतहा ये सब कुछ हुआ, KPK में भी हुआ, बलोचिस्तान में हुआ, और लाहौर शहर के अंदर हुकूमती इदारों को जो मास्क दिए गए वो बाकायदा प्लानिंग के तहत महंगे तरीन मास्क दिए गए। इसी तरीके से जो यहाँ पर खाना दिया गया, दीगर चीज़ें दी गई, इवन जो 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया गया उसके ऊपर कितनी लागत आई, उसमें सरकारी जो लोग हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया, उसमें दीगर लोगों ने कितना कमाया, किस शख्स ने किस ठेकेदार को ओबलाइज किया, किस जगह पर क्या फैसला हुआ, किस किस को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली, किसने बगैर कुछ काम हुए चेक दिए। तो ये बदकिस्मती है कि हुकूमती सतह पर जब ये सब कुछ होना शुरू हो जाए और हुकूमती सतह पर भी ये कमाई का सिलसिला शुरू हो, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह तबाही होती है। ये एक मास्क जो मैक्सिमम बनना चाहिए था 30-35 रुपए का, बहुत महंगा मैं कह रहा हूँ, 40 CM का है, अगर ये 30-35 रुपए का बनना चाहिए था, तो ये सरकारी इदारों के अंदर अगर आप इसकी कीमत जाके चेक करें तो सरकारी इदारों में इसकी कीमत कमोबेश उसके इसकी कीमत जो होगी वो इससे 2 गुना ज़्यादा होगी। वो पैसे किसको गए? वो पैसे सरकारी अफसर को भी गए, वो उसको ऑर्डर देने वाले को भी गए, वो उस शख्स को भी गए जिसने बनाया, वो शख्स को भी गया जिसने चेक को क्लियर करना है। राना साहब, आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की थी। नदीम मलिक साहब ने वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये कहा था कि लोग आप पे अंधा एतमाद करते हैं, आपको पैसे देने वाले बहुत हैं, आप इमदाद के लिए बात करेंगे तो बैरून मुमालिक से पैसे आएंगे, पाकिस्तान से बड़े बड़े मुखय्यर हजरात आपको पैसे देंगे। सवाल सिर्फ एक आपसे ये है कि आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उन तमाम पैसों को शफाफियत के अमल से गुजार कर खर्च किया जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये यकीन दहानी करवाई थी, तो शफाफियत किधर गई? बिल्कुल नहीं शफाफियत। देखें, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसी अहम तरीन अदारे को ये ज़िम्मेदारी सिर्फ दे दें, या पाकिस्तान की मौज़ूद अदलिया ये ज़िम्मेदारी दे दे कि इस कोरोना वायरस के दौरान कहाँ पर कितनी लागत का सामान आया है, कितनी पेमेंट की गई है, किस चीज़ को कितने में ख़रीदा गया है, कितने में फ़रोख्त किया गया है, कौन कौन सी चीज़ किस किस को मिली है, कौन सा अस्पताल जो 1000 बेड का है, कौन सा अस्पताल जो 250 बेड का है, 600 बेड का है, उन अस्पतालों पर कितने पैसे लगे हैं, वहाँ पर अंदर लगने वाले बेड, वहाँ पर बिछने वाली चादरें, वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला फोम, और तो और इन अस्पतालों के अंदर मिलने वाला जिसे कहते हैं खाना। अगर आप सिर्फ इसी का ऑडिट कर लें तो खुदा की कसम ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे कि आप और मैं सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मेरे पास तो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, आप ज़रा चेक करें अस्पतालों के अंदर खाना कौन सा दिया जा रहा है, और ज़रा चेक करें। कहते हैं खाना मिलता नहीं, और कई जगह जो कहते हैं खाना मिलता है वो खाने के काबिल नहीं होता। काबिल हो, देखें, खाने के काबिल वही खाना है जो अफसरान के घरों में जाता है, खाने के काबिल वही खाना है जो इन अफसरान ने अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखना है, जो ब्यूरोक्रेसी ने ज़ाती इस्तेमाल में रखना है, जो दीगर लोगों ने ज़ाती इस्तेमाल में रखना है। मैं आपको बताऊँ आज एक चीज़, आपको पता है कि एक और बहुत बड़ा फ्रॉड क्या हो रहा है? इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर, बहुत मेहनत की ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पाकिस्तान लाने के लिए। आपको पता है कि जिन होटलों में उनको लेकर जाया जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है?
जनाब 24 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, 24 घंटे बाद, उसके बाद 48 घंटे मजीद लगा देते हैं टेस्ट की रिपोर्ट लाने में। और जो बाहर से ओवरसीज आया है बेचारा, बाहर से पाकिस्तान आया, पहले वो पाकिस्तान पैसे भी भेजता है, अब बाहर से डर के पाकिस्तान आया है और यहाँ पर उसके आगे एक इतना बड़ा अजाब खड़ा कर दिया जाता है। पहले उन्हें होटलों में भेजा जाता है, अगर वो सरकारी जगह पर जाए तो वो जिंदा वहीं पे दरगुन हो जाते हैं कि मौत इससे बेहतर है। जब ये प्राइवेट होटलों में जाते हैं तो वहाँ पर बाकायदा हुकूमती जो जुम्मेदारान हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जिनकी ये ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उन्होंने होटल वालों से अपने रेट तय किए होते हैं। आज वज़ीर आला ने कहा ना जी मैं इस पे एक्शन लूंगा, तो आज क्यों एक्शन ले रहे हैं? आज से पहले क्यों नहीं लिया गया? वो पहले ये था कि आपको पहले सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, सिक्योरिटी के साथ 7,000 पर नाइट के लिए रूम मिलता है। आपके पास रेट ही बनेगा। मुझे 7,000 वाला लाहौर में होटल तो दिखा दें हजूर, 7,000 वाला मुझे होटल दिखा दें। 12,500 मेरे पास बिल मौजूद है, 12,500 रुपया पर नाइट। और मैंने आज एक बिल देखा, तो 7,000 सुन के हैरान। देखे मैंने वो बिल देखा, उस बिल को जब पढ़ा मैंने कहा यार इसमें आप लोगों ने इतने पैसे क्यों लगाए हैं? उसने लिखा रूम सर्विस। मैं कहा ये क्या होती है भाई? उसने कहा जी रूम में खाना गया। मैं कहा लिखो ना कौन सा खाना गया। चुप। मैंने कहा लिखो ना इसके आगे, दही का डब्बा, योगर्ट का एक डब्बा जो है 350। भाई ये क्या ज़ाफ़रान से बन गया है? ये किसको पैसे जा रहे हैं? जब मैंने उस शख्स से पूछा, थोड़ी सी जाके इन्वेस्टिगेशन की, तो उसने कहा जनाब हम क्या करें, ये मेरे पास मोबाइल में मैसेज मौजूद है जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब, ये आपके लिए है कि आपने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये मैसेज मौजूद है कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक अफसर एक होटल वाले को फ़ोन करके कह रहा है 6 होटलों का अरेंज करो, और जब अब 6 होटलों का अरेंज करोगे तो हमारा हिस्सा रखना, हम लोगों को यहाँ भेजेंगे। फिर एक प्लानिंग के तहत उनकी रिपोर्ट्स लेट की जाती हैं, क्योंकि जितनी लेट उनकी रिपोर्ट आएगी उतने दिन उसको रहना पड़ेगा ना हॉस्पिटल में और होटल में। और जब वो होटल में रहेगा तो उसका बिल बनेगा, जितना बिल ज़्यादा बनेगा उसमें से हिस्सा किसी और को भी जाएगा ना। क्यों नहीं इससे पूछते कहाँ गया महकमा फूड, कहाँ गया दीगर डिपार्टमेंट? क्यों नहीं पूछते कि खाना क्यों कौन सा वहाँ पे दिया जा रहा है? उन लोगों में बेचारे जो ओवरसीज आ रहे हैं, एक वो बाहर से लुट के आ रहे हैं, एक यहाँ पर लूटने के तैयार है, उतने की टिकट नहीं है जितना यहाँ पे उनको स्टे का खर्चा देना पड़ता है। दुबई के अंदर जो 1600 की टिकट थी वो 2100 में है। सऊदी अरब के अंदर यही हिसाब जो है वो वहाँ पे भी हो रहा है कि किसी को जो 1700 की टिकट है वो 2400 रियाल की मिल रही है। और जब वहाँ से लूट कर बेचारे वहाँ पर सारा कुछ गंवाने के बाद यहाँ पे आते हैं जो जमा पूंजी बची हुई है उनके पास, तो यहाँ पर जनाब होटलों की नज़र हो जाती है। तो कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़हीरा अंदोज़ों के बाद अगर किसी ने कमाई की है तो वह हुकूमती हलकों के करीब जो चंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा ठेकेदार माफिया है, बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त में जब पूरी कौम को एक होना चाहिए था, जब पूरी कौम पर कुछ खर्च करना चाहिए था, उस वक्त में इस कौम को लूटा है। इमरान खान साहब बहुत ठीक कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन खान साहब खुदारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हाल देखें। आज इस्लामाबाद में उन्होंने क्या कहा है कि बिरोने मुल्क मर जाना, पाकिस्तान ना आना। हाँ, इस तरह ये कहा है। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्हें ही अपना कीमती असासा कहते थे, और सोचिए कि वो असासा यहाँ पे आके कैसा खजल हो रहा है।